करवाती है सम्मानित देने के लिए उसको। अगर विवाह नहीं होता है तो उसका सम्मान नहीं होता है। कास्ट लिए हुए हम लोग अभी हिंदू धर्म से एक है, एक क्रिश्चियन धर्म से है। विवाह करवा रही है, इसी उद्देश्य से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। दानदाताओं को सहयोग से चल रहा है, कोई मैं पर्सनल नहीं करवा रहा हूँ, शादी व्यक्तिगत हमारी संस्था नहीं है। मैं चाहते हैं झारखंड सरकार कन्यादान योजना देती है तो वो भी लाभ हम लोग दिलाने की कोशिश करते हैं। तो लोग पैसे की लालच में कहते हैं कि हमको ये मिलेगा तो हम विवाह कर लेंगे, जो है ना, तो ऐसे लोगों को हम लोग चयन नहीं करते हैं। विकास ग्राम संस्था के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई है। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है सामूहिक विवाह। आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि सामूहिक विवाह आखिर में पूरा मुद्दा क्या है। पूरा उद्देश्य बताइए, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता का? प्रेस वार्ता का यही उद्देश्य है कि बहुत सा ऐसे लोग हैं, गरीब निर्धन लोग हैं, जो कि शादी नहीं कर पा रहे, पैसा के अभाव से नहीं कर पा रहे, है ना। कोई मतलब कि प्रेम से चले गए, वो सब विवाह नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हमारी संस्था उसको विवाह करवाती है सम्मानित देने के लिए उसको। अगर विवाह नहीं होता है तो उसका सम्मान नहीं होता है। किस प्रकार से चिन्हित करते हैं? चिन्हित इसलिए कि हम लोग गांव टोला में जाते हैं और गांव टोला में जैसे सहिया बोला जाता है, हम लोग का देहाती से देहात सहिया बोलते हैं, या तो फिर जो आंगनबाड़ी होता है उस सेविका से मिलते हैं और बोले कि ऐसे लोग कुछ है जो कि साथ में रहते हैं लेकिन विवाह अभी तक नहीं किए हैं। ऐसा भी कुछ सदस्य रहते हैं, कोई पैसा के वजह से नहीं कर पा रहे हैं, है ना, अभाव से, पैसा का अभाव से नहीं हो रहा है। तो किसी ऐसे मतलब कि बहुत से लोग मिल जाते हैं और उसमें से हम लोग चिन्हित करते हैं और उस सबको पैसा का मामला होता है तो फिर संस्था हम लोग सही। क्या सभी वर्ग का शादी आप लोग करवा रहे सामूहिक? हाँ, सामूहिक में अभी 2 कास्ट लिए हुए हैं हम लोग अभी। हिंदू धर्म से एक है, एक क्रिश्चियन धर्म से है। जैसे हमारे साथ एक सिस्टर है, वो क्रिश्चियन को हैंडल कर रही है, मैं हिंदू धर्म का सेक्रेटरी। उनको नियम कानून उनको पता है ठीक से। हम किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, है ना। क्रिश्चियन है तो उसको हम हिंदू में नहीं कर सकते और हिंदू है तो उसको क्रिश्चियन में नहीं करा। उन्हीं के रीति रिवाज से ये हाँ, सारा रीति रिवाज उन्हीं के वजह से होता है। उनका जो रीति रिवाज है क्रिश्चियन का है, वो क्रिश्चियन का है। जी, अब तक कितने शादी आप लोग सामूहिक करवा चुके हैं? सामूहिक अभी मुझे तो 70, इससे पहले 15 जून को मैंने 70 जोड़ी करवाए थे जी। उससे पहले 27 का किए थे, उससे पहले 7 का जोड़ी किए, तो ऐसा 4 जोड़ी हम लोग करा चुके हैं। जी, पूरी प्रक्रिया बताइए, किस प्रकार से आप लोग शादी करवा रहे हैं? किस प्रकार से शादी करा रहे हैं, देखिए हम लोग तो यही बोलना चाहेंगे हम कि किस प्रकार कर करा रहे हैं। तो हम लोग ऐसे गांव-गांव तो घूमते हैं, टोला-टोला घूमते हैं। जैसे मैं कुछ मतलब काम करता हूँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग का, उसके थ्रू से लोग मतलब कि हम लोग तक जन तक जाते हैं तो उसमें पता होता है। हाँ, मुस्लिम समाज को भी है, तो जहाँ हमें 10 से 20 जोड़ा मिलेगा उनका मतलब कि विवाह यहाँ करवाते हैं। अब एक सिंगल रहेगा तो मैं नहीं करवाता। लगभग एक साथ कितने कपल्स का आप लोग विवाह करवा रहे हैं? अभी मतलब क्रिश्चियन का हमने अभी 10 से 15 जोड़ा मतलब कि 10 से 15 जोड़ा उनका मिला। और हिंदू धर्म के बहुत से 80% लोग हिंदू धर्म से, तो सबका सवेरे मॉर्निंग में क्रिश्चियन का करवा देते हैं, उसके बाद दोपहर से हम लोग हिंदू धर्म का। जैसे कि हिंदू धर्म में प्रथा है कि कुछ ना कुछ लड़की की तरफ से देना पड़ता है। हाँ। तो आप लोग इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग लोग तक पहुंचते हैं, बड़े बड़े मतलब कि जो दानी देता है चाहे मोबाइल के थ्रू से, उन सबसे बोलते हैं कि हम लोग गरीब सेवा कर रहे हैं, तो जिनको इच्छा होता है वो दान दाता देते हैं, तो हम लोग उसी का डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। ये जो अच्छी पहल जो आप लोगों ने की है, इसका आइडिया आप लोगों को कहाँ से मिला है? ये आइडिया हमारा एक सर है ग्राम विकास जो चलाते हैं, वो आइडिया दिया, हमें आइडिया दिया। लोग के साथ हम फील्ड वर्क करते हैं ना, पता चलता है कि ऐसे ऐसे शादी भी नहीं की है और बैठे हुए हैं, नहीं कर पा रहे पैसा के अभाव से, तो वहीं से हम लोग मतलब कि शुरुआत किए और बहुत अच्छा पहल है। हम लोग कमीशन के लिए नहीं कर रहे, एक मिशन लेके चल रहे हैं सर। मिशन के घर घर तक पहुंचाना है कि किसी को भी ऐसे नहीं रहना है ना। तो हमारे साथ सिस्टर बने हुए हैं। जी, हमारे साथ सिस्टर भी आई हुई है जो क्रिश्चियन धर्म से हैं। आइए इनसे सीधा बात करते हैं। सिस्टर, अभी आप लोगों ने जो पहल किया संस्था के द्वारा पूरा सामूहिक विवाह का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे हमारे लोगों को? हमारी संस्था के द्वारा गरीब निर्धनों की सेवा के लिए हम लोग खड़े हैं और हमारी विकास संस्था यही चाहती है कि मतलब जैसे क्या बोले, गांव सब में जो गरीब लोग हैं और विवाह नहीं करा पा रहे हैं, तो उनको मतलब जैसे हम लोग फील्ड वर्क करते हैं, फील्ड में जाते हैं, उनको ढूंढते हैं और उनके द्वारा हम मतलब जो जोड़ों को लाते हैं, फिर इस संस्था के द्वारा विवाह किया जाता है। जी, आप क्रिश्चियन वर्क को देखती हैं? क्रिश्चियन वर्क को देखते हैं। किस प्रकार से क्रिश्चियन वर्क का शादी आप लोग करवा रही हैं, थोड़ी प्रक्रिया हमारे दर्शकों को बताइए। क्रिश्चियन में यही होता है कि मतलब एक फादर होता है, फादर ही उनकी मतलब शादी विवाह कराते हैं। जैसे जिस तरह पंडित करते हैं उसी तरह क्रिश्चियन में भी होता है, फादर
करते हैं। जी, एक्सपेंस का फंडिंग कहाँ से हो रहा है आप लोग का? ये हम लोग का मतलब मतलब हम लोग को बहुत सारे लोग मतलब मदद करते हैं। देखते हैं कि मतलब ये निःशुल्क विवाह कराते हैं, तो वो हमें मतलब कुछ दान देते हैं, तो उसी के द्वारा हम लोग जी, ये करते हैं। मतलब लोगों का दान जो मिलता है उसको पैसा बचाकर आप लोग उसी से कराते हैं। जी, जी, जी। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। और भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक महिला जुड़ी हुई है। आइए सीधा इनसे बात करते हैं। जो सामूहिक विवाह आप लोग करवा रहे हैं, एक कहीं न कहीं अच्छी पहल है गरीब लोगों के लिए जो अपना बेटा का शादी नहीं करवा पाते हैं। इसके बारे में आप क्या हाँ कहेंगे? सर, ये एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है अगर बाकी लोग भी सहयोग दें तो। जी, क्योंकि आज जानते हैं कि अभी महँगाई का समय है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत सारे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो झारखंड है वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र जी। बिलॉन्ग करता है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि बहुत सारे माता-पिता जो है वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं, जी, तो बहुत सारे बेटा-बेटी को शादी करवाने के लिए वो उस तरीके का कहा जाए तो पैसा इकट्ठित नहीं कर पाते हैं। तो जिसकी वजह से बहुत लोगों का टाइम निकलते जाता है कहा जाए, या फिर ऐसा होता है कि हाँ, अभी रुक जाओ अगले साल कराते हैं, या फिर जी, इस तरीके से समय जाते रहता है। तो ये जो हमारा सामूहिक विवाह समारोह जो है, इसके माध्यम से जो अभी जो आर्थिक तंगी या इस तरीके का प्रॉब्लम्स जो आते हैं जिसकी वजह से विवाह संपूर्ण करने में उनको कठिनाई होती है, जी। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है। इसमें माता-पिता लोगों का जो है बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। जी, जी। किस प्रकार से आप महिलाओं को या पुरुषों को चिन्हित करते हैं कि ये गरीब वर्ग है, इनको शादी की ज़रूरत है, क करवाना है? सर देखिए हमारा हमारे जो भी संस्था के लोग हैं वो गाँव-गाँव में जाते हैं और इसका प्रचार-प्रसार करते हैं। जी, और जैसे लोगों का घर जाते हैं हम लोग, वहाँ पे जाके ही पता चल जाता है कि वो व्यक्ति मतलब गरीबी है या फिर मतलब गरीब वर्ग से बिलॉन्ग करता है। तो होता ये है कि बहुत सारे लोग को बताते हैं कि हमारी ऐसी संस्था है और इस संस्था में ऐसे-ऐसे हम लोग काम करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो बताते हैं कि हमारे साथ भी ऐसे लोग हैं, या बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं। तो उनके माध्यम से हमारा जो है कॉन्टैक्ट हो जी। जाता है। जैसा कि और लोगों ने बताया कि अभी हिंदू और क्रिश्चियन का ही सिर्फ़ ऊपर ध्यान दिया जा रहा है उनकी शादी के ऊपर। अभी मुस्लिम या सिख या और भी जो धर्म है, उन लोगों कब आप लोग कोशिश सर करेंगे आने शादी? वाले समय में हम लोग खुद ही विचार कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 मुस्लिम वर्ग के भी लोग आए हुए थे और उन्होंने भी कहा कि हमें भी हमारा जो विवाह है हमको भी करना है। तो अभी सर लोग से आगे बातचीत हो रही है इसके बारे में। तो यस मैम बोलिए। आपका स्वयं शादी हुआ है? हाँ, नहीं, अभी तो नहीं हुआ है। अभी देखिए क्या है ना कि अभी जस्ट पढ़ाई करके आगे आई हूँ जी, और जी, आने के संस्था बाद से जुड़े हुए हैं। हाँ, संस्था से जुड़ी हुई हूँ। तो अभी काम कर रही हूँ। जैसे मैम अभी तो आपका भी तो शादी नहीं हुआ है। कहाँ से मिला है कि अपने पहले दूसरे के बारे में सोचा? देखिए मैम कहा जाए ना तो काम करने के लिए मैं भी एक गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। तो मैंने खुद भी गरीबी देखी है और अगल-बगल के जो लोग हैं ना उनको भी देखे हैं कि कैसे किस तरीके से वो ज़िंदगी काट रहे हैं। जी। तो होता है ऐसा कि चलिए मैं सक्षम नहीं हूँ अभी भले, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे सक्षम हैं, उत्तम वर्ग के लोग जो बिज़नेसमैन हैं, बहुत सारे लोग सक्षम हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो भी करना चाहते हैं समाज कल्याण, लेकिन वैसा उनके पास समय नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होता है। तो मुझे ये जो विकास ग्राम सेवा संस्था है, ऐसे ट्रस्ट में जुड़ के मुझे ऐसा लगा कि मैं जो भी योगदान अपने माध्यम से दे सकूँ, तो मैं देकर इस चीज़ को करती हूँ। जी। और जैसे कि देश-विदेश में देखा जाता है कि और भी संस्थाएँ और भी धर्मगुरु या फिर और भी जो बिज़नेसमैन हैं, वो ऐसा पहल करते हैं, ऐसा जो सामूहिक विवाह है उसको करवाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये कहीं न कहीं पूरे देश में एक गौरव की बात है, एक गौरव की ही बात सर जब अभी इंटरव्यू चल रहा था तब मैं पहले ही कही थी कि ये जो चीज़ है ना, ये विवाह जो है ना, ये बस 2 व्यक्तियों का मेल नहीं है, ये हमारे 2 परिवारों का मेल है, 2 समाज में कहा जाए, है ना? तो 2 संस्कृति का मेल है एक तरीके से कहा जाए। तो जो भी बड़े लोग करवाते हैं वो बहुत अच्छा चीज़ करते हैं सर, क्योंकि ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से विवाह जैसे कहा जाए तो ये एक खुद में एक कहा जाए तो बहुत ही कहा जाए कि इसके बिना लोग बहुत सारे ताने सुनते हैं, जो लोग जी, अपने जी। जीवन लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, शादी के जीवन लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी क्या है ना कि इसके माध्यम से अगर हो, है ना? जो लोग भी क्योंकि सभी लोग तो सभी लोगों से जुड़ नहीं सकते हैं ना सर। जी। तो हमारे बीच में यहाँ पर हमारे संस्था के साथ लोग जुड़ जी, के जी। कर सकते हैं। आप लोग कब से और कहाँ पे शादी करवा रही, सामूहिक विवाह करवा रही? एक्चुअली क्या है ना कि अभी ये हमारा चौथा विवाह है। जी। रांची से बाहर एक बार टंडवा में हुआ था, उसके बाद जी। रांची में 27 लोगों का, उसके बाद 51 लोगों का, पिछले 15 जून में हम लोग 72 लोगों का किए। अभी जो है 27 सितंबर 2025 को हम लोग 101 जोड़ों का करने जा रहे हैं और यहाँ पर जो है उसका रजिस्ट्रेशन जो हमारा है वो 2 सितंबर तक लोग करा सकते हैं। जी, जी। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छी पहल की है, इसके लिए आप लोगों को और भी
शुभकामनाएं हमारी तरफ से। परिचय दे धन्यवाद देंगे? सर। मेरा नाम प्रियंका हुआ और मैं ओरमांझी से हूँ। जी, कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है पूरा हमारे देखिए, हमारी एक संस्था है विकास ग्राम सेवा संस्थान, और 27 सितंबर को हमारी संस्था सामूहिक विवाह करवा रही है। इसी उद्देश्य से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, ताकि लोग जागरूक हो सके और अपनी बेटियों का रजिस्ट्रेशन करवा सके। जो जान नहीं रहे वो आप लोग के मीडिया के माध्यम से गांव-गांव ये संदेश पहुंचे कि जो पैसे का अभाव में अपनी बेटी का शादी नहीं करने सकें वो हमसे संस्था से संपर्क करें और विवाह कराएं। अभी सितंबर में हम लोग 101 कन्याओं का कन्यादान कर रहे हैं। बस यही सौभाग्य है। कहाँ और कब ये होगा? दिगंबर जैन भवन में होगा, 27 सितंबर को होगा। 27 नवंबर। क्या अन्य वर्ग भी शामिल हो सकते हैं, अन्य धर्म भी शामिल हो सकते हैं? हाँ, अन्य धर्म भी शामिल हो सकते हैं, शादी कर सकते हैं अन्य धर्म के लोग भी आकर के। लेकिन हम लोग जो अभी विवाह करवा रहे हैं हिंदू धर्म रीति रिवाज से करवा रहे हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं अन्य धर्म के लोग भी हैं, शामिल हो भी रहे हैं और हो भी सकते हैं। जी, समाज के लिए बहुत अच्छी पहल आप लोगों ने की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस सभी का सहयोग से चल रहा है ये संस्था, दान दाताओं को सहयोग से चल रहा है। कोई मैं पर्सनल नहीं करवा रहा हूँ, शादी व्यक्तिगत हमारी संस्था नहीं है। गांव-गांव हमारी संस्था के टीम लोग हैं, वो जाते हैं, सर्वे करते हैं, वैसे कन्याओं को ढूंढते हैं, चयन करते हैं वैसे परिवारों को, और जो दान दाता सहयोग करते हैं उन्हीं लोग से सहयोग जी, से। जैसे कि बहुत वर्ग जो होता है समाज में, बहुत वर्ग है जो अपनी बेटियों का शादी नहीं कर पाते, लड़कों का शादी नहीं कर पाते। इस मामले में आप लोग क्या बोलेंगे? वैसा ही लोगों की हमारी संस्था मदद करती है, वैसा ही लोग हम ढूंढते हैं, वैसा ही लोगों की हम मदद करते हैं। अभी भी गरीबी है झारखंड में। जी, झारखंड सरकार की योजना है एक है, और एक और आप लोग को हम लोग बात बतलाना चाहते हैं। झारखंड सरकार कन्यादान योजना देती है, तो वो भी लाभ हम लोग दिलाने की कोशिश करते हैं। झारखंड सरकार कन्यादान योजना देती है ना, वो भी लाभ हम दिलाने की कोशिश करते हैं। 30,000 जो कन्यादान देती है वो हमारी संस्था दिलाने की कोशिश करती है। झारखंड ही के महिलाओं का आप लोग सामूहिक विवाह करवा रहे हैं क्या? झारखंड के, इसमें झारखंड के ही कन्या है केवल। जी, कन्या झारखंड की है। ये आइडिया जो है आप लोगों को कहाँ से मिला है? बस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले देखा जाता है कि बहुत सारे धर्मगुरु लोग भी करवा रहे हैं सामूहिक विवाह। बागेश्वर बाबा को आप जानते ही होंगे, उन्होंने भी करवाया था, सामूहिक विवाह करवाया था। करवाए हैं। सभी लोग का उन्हीं लोग से प्रेरणा मिलता है कि कुछ समाज में करना चाहिए, इसलिए उद्देश्य से ही कर रहे हैं। जी, बात है ना, हम लोग विवाह दहेज के लिए नहीं करते हैं। हम लोग रजिस्ट्रेशन भी करने जाते हैं ना, तो हम देखते हैं हम पूछते हैं कि आप शादी नहीं कर, बहुत लोग बोलते हैं कि क्या दहेज मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, तो बोले नहीं हम विवाह करवा रहे हैं, आप लोग को विवाह सुखी संपन्न से करवा रहे हैं, हमसे जो बन पड़ेगा हमारी संस्था से उतना हम मदद करेंगे। बहुत लोग पैसे की लालच में कहते हैं कि हमको ये मिलेगा तो हम विवाह कर लेंगे, जो है ना, तो ऐसे लोगों को हम लोग चयन नहीं करते हैं। जो गरीब परिवार हैं, जो विवाह नहीं करने सकते अपने बेटियों को, बहुत लोग छिपा देता है, शादी भी हो जाता है तो बोलता है कि नहीं मेरा विवाह नहीं हुआ है, तो वैसे लोग को हम लोग आस-पास जाकर के पता करते हैं, चयन करते हैं, तो वैसे संपर्क गांव-गांव जाके करते हैं। बहुत से कांटेक्ट भी लोग करते हैं, आपके अभी चैनल देख रहे हैं तो आपके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो बस जी, हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज बोलना चाहेंगे? मैसेज बस सहयोग करें, हमारी संस्था को सहयोग करें, और आसपास अपने जो भी वीडियो को देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, आसपास अगर ऐसी कोई बेटी है तो आप भी मदद करें, जितना हो सके मदद करें, या हमारी संस्था से संपर्क करवाएं, हम मदद करेंगे। ये चौथा विवाह है, 3 विवाह संपन्न करवा चुके हैं। जी, परिचय दे देंगे? मेरा नाम विकास भूषण हुआ, विकास ग्राम सेवा संस्थान के हम सचिव हैं।